इस लेक्चर में बैक्टीरियल सेल वॉल को देखेंगे एंड बैक्टीरियल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे एक एक्स्ट्रा कवर है और इसका पर्पस क्या है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है और ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन क्या है इसका कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करेगा एंड इसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। ऑस्मोटिक लाइसिस मीन्स के जब भी ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस में ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो अगर ये एक्स्ट्रा कवर आउटर साइड पे प्रेजेंट नहीं होगा तो इस चीज़ का थ्रेट होता है कि सेल में भी रप्चर हो जाए। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा कवर इस तरह से प्रेजेंट है तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सेल को रप्चर नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हैं इसके कि ये सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है और ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। उसका पर्पस भी सेल को शेप प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट करना है ऑस्मोटिक लाइसिस से कि ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी में वो सेल को रप्चर ना करवा दे और प्रोटेक्ट कर सकें। तो लेकिन फंक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन दोनों की कंपोजिशन वेरी करती है। प्लांट की जो सेल वॉल है जो कि आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो सेलुलोज की बनी होती है, वाइल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, सो कंपोजिशन इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की है और नेम से ही आपको पता चल रहा है कि पेप्टाइडो में फर्स्ट वर्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यूज़ किया गया है और पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान होता है? अमीनो एसिड्स के लिए। तो इट मीन्स कि ये प्रोटीन कंपोनेंट है। और सेकंड पोर्शन जो है ग्लाइकन, ग्लाइकन ग्लूकोज से है, शुगर से है, तो इट मीन्स कि ये कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है या ये फिर ये शुगर्स हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कंबाइन करने से मिलके बनता है। सो पेप्टाइडोग्लाइकन की अगर हम भी कंपोजिशन लिखें तो ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मिलके बना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अमीनो शुगर्स बना रही हैं और दो टाइप्स के अमीनो शुगर्स जो हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन को जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको बनाएंगी। अमीनो शुगर्स मीन्स की प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होंगे और ये भी आगे दो टाइप्स की होंगी। ठीक है, तो एक जो है फर्स्ट को हम बोलेंगे ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है। एंड सेकंड अमीनो शुगर जो प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर वो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ये दो अमीनो शुगर्स हैं। अमीनो शुगर्स मीन्स कि इसके अंदर भी अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स कंबाइन करके एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाती हैं प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, और इसके अंदर भी डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करके एक सेकंड पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स के एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन है वो बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही अमीनो शुगर्स हैं। अमीनो शुगर मीन्स के दोनों के अंदर ही अमीनो ग्रुप
अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन को ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूँ और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड को मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये दोनों अमीनो शुगर्स इस तरह से अल्टरनेटिव फैशंस में प्रेजेंट होती हैं और इसकी सेल वॉल की लेयर्स को बना रही होती हैं, ठीक है। जो ब्लैक कलर में मैंने ड्रॉ किया है, ब्लैक कलर में क्या है, एन एसिटाइल, ब्लू कलर में कर लेते हैं। तो ब्लू कलर में जो हमने ड्रॉ किया है ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है और जो ब्लैक के आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ये किसके हैं, ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के हैं, ठीक है। तो ब्लैक जहाँ पे भी है वो NaN का है और जहाँ पे ब्लू मॉलिक्यूल्स है वो Nag के हैं और दोनों अल्टरनेटिवली अरेंज होके सेल वॉल की एक लेयर को बना रही होती हैं, ठीक है। तो अभी हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल का फंक्शन देखा है जस्ट और उसकी कंपोजिशन देखी है। कंपोजिशन में दो अमीनो शुगर्स हैं, अमीनो शुगर्स मीन्स की अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन किए हुए हैं और ये दो अमीनो शुगर्स दो टाइप्स की हैं, एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है और एक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है और सेल वॉल की लेयर के अंदर ये दोनों अल्टरनेटिवली इस तरह से प्रेजेंट होती हैं और सेल वॉल की लेयर को बना रही होती हैं। तो अभी मैं आपको दो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उन दोनों बैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की कंपोजिशन वेरी करने की वजह से जो ग्राम स्टोनिंग का प्रोसीजर है उस ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर का रिजल्ट भी क्यों डिफरेंट आता है, ठीक है। तो पहले हम उसकी कंपोजिशन देखेंगे, फिर हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर और उसका रिजल्ट देखेंगे और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस साइड पे मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्रॉ कर रही हूँ और इस साइड पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ड्रॉ करूँगी। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो थिकनेस का होता है। तो पहले हम ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरह की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की। आपको पता है लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये हम फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। ओके सो ये हमारा लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो हमने फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। सो इसको लेबल कर लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है, तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर ली। अब हम सेल वॉल ड्रॉ कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 60 तक प्रेजेंट होती हैं। बिकॉज अभी मैं सबको ड्रॉ करना इस स्पेस के अंदर पॉसिबल नहीं है तो मैं कुछ ही ड्रॉ कर रही हूँ। जितना मैंने ब्लू के अंदर लेयर्स ड्रॉ की हुई हैं ये सारी की सारी लेयर्स किसकी हैं, ये पेप्टाइडो ग्लाइकन की हैं और टोटल कितनी हैं, ये 60 लेयर्स हैं। और इन 60 लेयर्स में से जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि हर एक लेयर के अंदर दो तरह के अमीनो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं,
एक को हम कहते हैं NAG और सेकंड को हम कहते हैं NAM। ठीक है, सो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। मैंने जस्ट एक थ्रेड की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे भी ये इस तरह से दोनों शुगर के मॉलिक्यूल्स एंड अमीनो शुगर जो हैं ये इस तरह से अरेंज हुई हुई हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे थ्रेड की फॉर्म में लिखा है। और पेप्टाइडोग्लाइकन की टोटल कितनी लेयर्स हैं? 60 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगी। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ओके, अब इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इम्बेड हुए होते हैं। और इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ये टेकोइक एसिड है। ठीक है, इस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर कुछ आपको चेन्स नज़र आ रही हैं। मैंने 2 इसमें से ड्रॉ की हैं। और ये जो चेन्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। एंड इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये टेकोइक एसिड है। अगर ये टेकोइक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ अटैच हुआ होगा, लाइक अगर ये इम्बेड होते हुए ये यहाँ पे आ जाती है ये चेन और फिर ये सेल वॉल के अंदर जाती है, तो तब उस केस में हम बोलेंगे ये लिपोटेकोइक एसिड है। ठीक है, टेकोइक एसिड भी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। एंड लिपोटेकोइक एसिड क्यों बोला है? बिकॉज ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है ये इम्बेड होता हुआ नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के मॉलिक्यूल्स तक रीच कर चुका है। अगर आपको फिजियोलॉजिकल सेल का चैप्टर याद हो तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि बायलेयर में अरेंज हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी ड्रॉ कर लेते हैं, सो डैट जब हम ग्राम स्टेनिंग को एक्सप्लेन करें तो ये चीज़ हमें पहले से ही पता हो कि दोनों का रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता है। सेम उसी तरह से ग्राम नेगेटिव के अंदर भी हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शो करती है, जो हम फिजियोलॉजी में सेल के चैप्टर में पहले से पढ़ चुके हुए हैं। और अगर आपको इसके ड्रॉ करने का प्रोसीजर देखना है तो आपको पहले वो वीडियो देखनी होगी, फिर उसके बाद आप किसी भी और सेल से रिलेटेड ऑर्गेनेली को स्टडी करने के लिए वीडियो को देखें। ओके, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव में एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वाइल ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। एक वो मेम्ब्रेन है जो कि सेल को रैप कर रही होती है और एक वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल वॉल की आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। लाइक हम यहाँ पे अगर इतनी स्पेस खाली छोड़ दें और एक हम सेकेंड वाली इसकी सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करें सो डैट आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो ये हमारी सेकेंड मेम्ब्रेन है जो कि हमने सेल वॉल की आउटर साइड पे ड्रॉ करनी है। लेकिन इस इनर मेम्ब्रेन में जो कि सेल को रैप कर रही होती है और आउटर मेम्ब्रेन में, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आउटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स इम्बेड हुए होते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स इम्बेड हुए होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये लिपोपोलीसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से ऊपर ये चेन की फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर भी इम्बेड हुए होते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है? ये
पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हुआ होता है। और ये हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और हमने पहले बात की कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल अगेन मैं यहाँ पे जस्ट थ्रेड्स की फॉर्म में शो कर रही हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन थ्रेड्स के अंदर ये दो मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं, NAG एंड NAM, और दोनों अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चेन के अंदर NAG है और दूसरी चेन के अंदर NAM होगा, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं हर एक चेन के अंदर, और दोनों की अरेंजमेंट जो है ये अल्टरनेटिव फैशंस में होती है। सो ये जो हमने ब्लू में लिखा है, चेन्स लिखी हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की हैं। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन किसका है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। और हमने पहले कहा कि ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन दोनों के अंदर थिकनेस की वेरिएशन होती है। ग्राम पॉजिटिव में ये जो आपको इतनी ज़्यादा ब्लू कलर की थिक लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस को ज़्यादा करेंगी। और ग्राम नेगेटिव के केस में आपको जस्ट 2 और 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो थिन होती है, वो थिक नहीं होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं? जस्ट 2 और 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वाइल इसके केस में 60 लेयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 60 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको दो जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही हैं, एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक नॉर्मल है, इसे हमने इनर मेम्ब्रेन कह देना है, और ये जो है इसे हम कह देंगे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको ये स्पेस भी नज़र आ रही है, और इस स्पेस को जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की 2 और 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ये वाली जो सारी स्पेस है और ये जो सारी स्पेस है, इसे हम कहते हैं कि ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस बेसिकली इस सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स के दरमियान एंड मेम्ब्रेन्स के दरमियान है। आपको यहाँ पे भी ये भी स्पेस नज़र आ रही है, ये भी स्पेस नज़र आ रही है। इट मीन्स के इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है, और इस स्पेस में जस्ट 2 और 3 पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर्स प्रेजेंट हैं। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन इतना सा पोर्शन जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को बना रहा है, वाइल यहाँ पे जो इसका जो मेजर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ग्राम पॉजिटिव में, ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को बना रहा होता है। और सेल वॉल हमने पहले बात की कि बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और दो अमीनो शुगर्स इसके अंदर कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मेरा बेटा जब हम ग्राम स्ट्रेनिंग का प्रोसीजर पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है, फिर उसके बाद आपको ग्राम स्ट्रेनिंग जो है वो एक्सप्लेन होगी ठीक से। अदरवाइज अगर आप पहले ये नहीं देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। अगर हम दोनों सेल वॉल्स की थिकनेस की बात करें तो ये वाला जो हमने ब्लू में पोर्शंस ड्रॉ किए हुए, मैं जस्ट इनकी बात कर रही हूँ, मैं मेम्ब्रेन्स को स्किप कर रही हूँ। तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल की थिकनेस होती है वो है 20 to 80 नैनोमीटर्स, वाइल ग्राम नेगेटिव की जो ओवरऑल थिकनेस होती है सेल वॉल की, जो कि आपको बहुत माइन्यूट सा नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो है 8 to 11 नैनोमीटर्स। ठीक है, इस रेंज के अंदर ये दोनों की थिकनेस हो सकती है। तो आपको ये भी पता है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वाइल ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है तो ग्राम नेगेटिव के अंदर बिकॉज दो मेम्ब्रेन्स हैं तो ये सबके अंदर प्रेजेंट होगी। और समटाइम्स क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव में भी सेल वॉल का ये जो पोर्शन है और ये जो सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है, इनके दरमियान गैप ज़्यादा हो जाता है, और इस गैप की वजह से कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, लेकिन सबके अंदर नहीं होती है। वाइल ग्राम नेगेटिव में सबके अंदर पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर है वो इनके
60 लेयर्स हैं और ये इनके सेल का 50% बना रहा होता है। इतना वेट इसका जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में। वाइल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव जो इनके सेल का टोटल वेट है उसका 10% पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये दे रहे होते हैं। ओके बेटे, सो यहाँ पे हम सेल वॉल के टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। और आपको कोई भी मेरा बेटा सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसी सेल वॉल को अगेन से देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव क्यों आता है और ग्राम नेगेटिव का इनकी इस कंपोजिशन की वजह से नेगेटिव क्यों आता है। और आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।